रूस और यूक्रेन के बीच लगातार सीमा पर तनाव बरकरार है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर हथियारों और सैनिकों की बड़ी संख्या को तैनात कर दिया है। अब ऐसे में इस समय युद्ध की आहट तेज हो गई है। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलों को भी यूक्रेन की ओर तैनात कर दिया है। यूक्रेन और रूस आमने सामने, कभी भी छिड़ सकती है वॉर। यूक्रेन रूस के लिए अगले 48 घंटे सबसे अहम। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जंग के मुहाने पर खड़ी। कोई नहीं जानता है कि कब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच महाविनाशक भिड़ंत शुरू हो जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 16 फरवरी को रूसी आक्रमण की घोषणा कर दी। यूक्रेन और रूस के बीच तेजी से बढ़ रहे तनाव के बीच ये महत्वपूर्ण घोषणा है। घोषणा के मुताबिक अगले 48 घंटे में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इससे पहले चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि रूस ने हमले के लिए बुधवार का दिन तय किया है। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हो गए हैं। साथ ही रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलें भी तैनात कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई। हालांकि रूस पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। रूसी हमले का पहला ऑपरेशन क्या होगा? फाइटर जेट से बम बरसाए जाएंगे या फिर जमीन से रॉकेट दागे जाएंगे? कहा जा रहा है कि इसे लेकर भी अमेरिका को पूरी जानकारी लग चुकी है। अब इसे लेकर काउंटर प्लान और स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन ने भी तैयारी कर ली। यूक्रेन के 2.5 लाख फौजियों के साथ वहां के नागरिक भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन भले ही सैन्य शक्ति के लिहाज से रूस के आगे कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन नाटो देशों की एकजुट शक्ति रूस से ज्यादा नजर आती है। लेकिन कहते हैं ना कि जंग में जितना अहम किरदार हथियार निभाते हैं, उतना ही अहम रोल हिम्मत का होता है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार उसकी हिम्मत और ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, जिसकी एक ताजा तस्वीर ये भी है। ये तस्वीरें रूस की हवाई ताकत को दिखाने के लिए रिलीज की गई, जिसमें बेलारूस के आसमान में रूसी फाइटर जेट पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रूस और बेलारूस के Su-30SM फाइटर लगातार पेट्रोलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस से आमने सामने की टक्कर के लिए अमेरिका ने सबसे घातक तैनात कर दी। रूस की हर चुनौती की काट के लिए अमेरिका उससे बड़ी तैयारी और तैनाती कर रहा है। और इसी के तहत अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉम्बर्स को यूक्रेन के एयर स्पेस में उड़ाना शुरू कर दिया। यानी हालात आर पार के। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलें, फाइटर जेट और 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने के बाद अब अमेरिकी एयरफोर्स एक्शन में आ गई। रूस से आमने सामने की टक्कर के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक और विध्वंसक हवाई योद्धा आसमान में तैनात कर दिए। उसका नाम है B-52 बॉम्बर। अमेरिका ने 4 बॉम्बर ब्रिटेन में तैनात किए। दुनिया ये बात बखूबी जानती है कि सुपर पावर अमेरिका की एयरफोर्स सबसे ताकतवर। उसके फाइटर जेट्स और महाविनाशक बॉम्बर्स धरती के किसी भी कोने में दुश्मन का वजूद मिटा सकते हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका की वायुसेना आसमान में भिड़ी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? अमेरिका की वायुसेना की जंगी बेड़े में 13,247 एयरक्राफ्ट, तो रूस के पास एयरक्राफ्ट की तादाद करीब 4,173 है। साफ है कि एयर पावर में अमेरिका रूस से कई गुना ज्यादा ताकतवर, और रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह बनाने में नाटो देश भी पूरी ताकत से जुटे। आग से आग को बुझाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका और रूस के बीच अदावत की उस खाई को पाटना नामुमकिन सा हो गया है, जो यूक्रेन को लेकर और ज्यादा गहरी हो चुकी है। ऐसे में अगर युद्ध की चिंगारी भड़की तो उसे वर्ल्ड वॉर के शोलों में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जल, थल और नभ हर जगह रूस और अमेरिका ने युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.